हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कलश वत्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलश क्लासेस। सो इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी का जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 30 टाइप्स ऑफ फोबियाज़ बताए थे। इस वीडियो में हम उसका सेकेंड पार्ट यानी कि आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा आता है एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नॉइस, कोलाहल का डर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिकेफोबिया। डिकेफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का डर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओरोफोबिया। ओरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गोल्ड, सोने का डर। यहाँ पे सोने का मतलब है गोल्ड से। क्लियर। सो नेक्स्ट आता है डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों का डर। ठीक है। डेंड्रो का मतलब होता है पेड़, झाड़ी, ये सब। उसके बाद आता है हमारा पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फायर यानी कि आग का डर। जिस इंसान को आग से डर हो यानी कि आग कहीं पर लगी हुई हो तो उसको डर लगता हो वहाँ पर, उसको हम कहते हैं पायरोफोबिया। उसके बाद आता है हमारा सोफोफोबिया। सोफोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लर्निंग, कुछ सीखने का डर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेकोफोबिया। टेकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीच। हमने फर्स्ट पार्ट में एक वर्ड पढ़ा था टोकोफोबिया। टोकोफोबिया और टेकोफोबिया दोनों ही अलग हैं। टोकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर टेकोफोबिया है। टेकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीच। ठीक है। आप इस वर्ड को यहाँ से याद रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टैको है यानी कि हम टॉक यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो टॉक का मतलब होता है बोलना, तो यहाँ पर हो गया फियर ऑफ स्पीच। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अटैकेफोबिया। अटैकेफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फेलियर, असफल हो जाने का डर। यानी कि काम शुरू करने से पहले ही हम हार जाएंगे, ऐसे सब चीज़ें सोचकर हमें जो डर लगता है उसको हम कहते हैं अटैकेफोबिया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मेंस, आदमियों का डर। यानी कि आदमियों को देखकर जिनको डर लगता हो, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से। कुछ लोगों को फीमेल्स को देखकर डर लगता है, कुछ लोगों को आदमियों से डर लगता है। उसके बाद आता है हमारा ट्राइस्केडिकेफोबिया। ट्राइस्केडिकेफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नंबर 13। जैसे कि हमारी कुछ हम लोग मानते हैं कि हमारे लिए नंबर 7 लकी है, नंबर 11 लकी है। ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं कि उनके लिए नंबर 13 जो है वो अनलकी है, या ऐसा कोई भी नंबर। तो जिसको नंबर 13 का डर हो उसको हम कहते हैं ट्रिस्केडिकेफोबिया। उसके बाद आता है हमारा अगोराफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ क्राउडेड एरियाज और ओपन स्पेसेस, भीड़ वाली या फिर खुले स्थान से जिसको डर लगता हो। नेक्स्ट आता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉग्स। यानी कि हम बहुत सारे लोगों को अपने आसपास भी देखते हैं जिन्हें कुत्तों से डर लगता है। अगर आपके घर या किसी के घर कुत्ता मतलब कोई पेट हो आपका, डॉग, तो वो आसानी से नहीं जाते, उनको कुत्तों से डर लगता है। उसके बाद आता है हमारा सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन का डर। ठीक है। उसके बाद आता है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जर्म्स और डर्ट, जीवाणुओं का भय। उसके बाद आता है अब्ल्यूटोफोबिया। अब्ल्यूटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग यानी कि नहाने का डर। ठीक है। फिर आता है एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधकार का डर। यानी कि किसी कमरे में अगर अंधेरा है तो किसी इंसान को अगर वहाँ पर जाने से डर लगता हो, या फिर कुछ लोग होते हैं जो रात को जब सोते हैं तो वो लाइट ऑन करके सोते हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि उन्हें अंधकार से डर लगता है, एक्लियोफोबिया है उन्हें। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स। ठीक है। यानी कि ऊंचाई से जिसको डर लगता हो। उसके बाद आता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह का डर। यानी कि अगर छोटी जगह है, बंद जगह है, तो वहाँ पर डर लगना। उसके बाद आता है नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्क। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फियर ऑफ नाइट, रात में जिसको डर लगता हो। यहाँ पर हमने कभी पढ़ा था एक्लियोफोबिया। एक्लोफोबिया और नाइटोफोबिया थोड़े से अलग हैं।
एक्लोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, और नाइटोफोबिया का मतलब होता है अंधेरे से डर, या फिर जब रात हो जाती है तब डर लगना। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, यानी कि मकड़ियों का डर। ओके, नेक्स्ट आता है ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इन्फेक्शन और फियर ऑफ इंजेक्शंस और मेडिकल निडल्स, यानी कि सुई का डर। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो इंजेक्शन से डरते हैं, या फिर बड़े भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंजेक्शन से, या फिर हॉस्पिटल में अगर उन्हें कुछ मतलब चोट आ गई हो तो स्टिचेस से, प्लास्टर्स से उन्हें डर लगता है, तो हम क्या कहते हैं इसको, ट्राइपेनोफोबिया। क्लियर। सो नेक्स्ट आता है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ थंडर और लाइटिंग। इसका मतलब है गड़गड़ाहट, या जब बिजली कड़कती है, या इन सब चीज़ों से जिसको हमें डर लगता हो, वो होता है एस्ट्राफोबिया। उसके बाद आता है नोसोफोबिया। नोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हैविंग अ डिजीज़, बीमार हो जाने का डर। मतलब किसी भी इंसान को हमेशा ये डर रहता हो कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब होता है अ मॉर्बिड फियर ऑफ पेन, दर्द का भय। थोड़ा भी दर्द हो जाए उस चीज़ से हमें डर लगना, उसको कहते हैं एल्गोफोबिया। तो इस टॉपिक में इतना ही है। आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी फोबिया का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो आप दोनों वीडियोस को देख लेना। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।